सब मिल के बोलना। कद आओला सांवरिया मारे देश उभी जो बाटड़ कद आओला सांवरिया मारे देश उभी जो कद आओला सांवरिया मारे देश उभी जो बाटड़ कद आओला सावन आवन के गया रे सावन कर गया तव नयने गिनता गिनता घिस गई रे गिनता आंगलियारी रे उभियो बाटड़ आंगलियारी रे उभियो बाटड़ कद आओला सांवरिया मारे अकेले रह रहे उभियो बाटड़ कद आओला आपने आवे लिखने भीगे आपने ने पंछी परवे लिखने वालों में मिलो रे लिखने किस विध लिखो संगे उभियो बाटड़ ये जी किस विध लिखो संदेश कद आओला सांवरिया मारे देश उभियो बाटड़ कद आओला अच्छा दिन पाछा गया रे अच्छा दियो नहीं हरि से अब क्या सोचे बावरा रे अब क्या चिड़िया चुग गई के उभियो बाटड़ ये जी चिड़िया कद आओला सांवरिया मारे देश उभियो बाटड़ कद आओला
कद आहुला सामरिया मारे बीजू सामरिया मारे बोल जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। सजनों में निवेदन कर रहा था, कर्दम ऋषि की भांति अगर एक सदगृहस्थ दाम्पत्य जीवन को संवारता है, उस सदगृहस्थ के जीवन में स्वयं परमपिता परमात्मा पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। संसार प्रवृत्ति से पूर्व दाम्पत्य जीवन रूपी भूमि को संवारने वाले के जीवन में ऐसे पुत्र की प्राप्ति होती है जिसके दर्शन मात्र से, किसके दर्शन? पुत्र के दर्शन करने मात्र से भवबंधन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। भवतो दर्शन यस्यात्मनुभवन दर्शनम, जिसके जीवन की एक झलक मिलने से भवबंधन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसे पुत्रतन की प्राप्ति कर्दम को हुई है। कर्दम ऋषि तपोवन की तरफ प्रस्थान कर गए। माता देवहूति बड़े लाड और प्यार से पुत्र का भरण पोषण प्रारंभ करती है। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन कपिल भगवान बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। माता देवहूति ने एकांत में पुत्र को बैठे देखा। पास में पहुंच के हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम किया। कर्दम ऋषि पहले वंदन करके चले जाते हैं। आज मां ने पुत्र को प्रणाम किया। कपिल भगवान कहने लगे, माते पुत्र प्रणाम करे, ये दुनिया की रीत है। मां पुत्र को प्रणाम करे, ये कैसी प्रीत है? माता देवहूति कहने लगी, माता देवहूति कहने लगी, मैं पुत्र को नहीं, मैं मेरे परमात्मा के चरणों में वंदन करने जा रही हूं। सजनों, कर्दम के जाने के बाद देवहूति ने पुत्र के सामने जो बात रखी है, अपने पुत्र से कहते, बेटे आपके पूज्य पिता श्री आत्म कल्याणात् वो तपोवन की तरफ प्रस्थान कर गए। मैं कपिल भगवान ने आज माता देवहूति को जो उपदेश दिया है,
यही उपदेश जगत में सांख्य शास्त्र के नाम से विख्यात हुआ। कपिल भगवान का लगे मां पिताजी की तरह तुम्हें जंगल में जाने की जरूरत नहीं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, हिमालय के कंदरों में जाने की जरूरत नहीं, साधु सन्यासी बनने की जरूरत नहीं। आप जहां बैठी हो वहीं पे रहना। जितना मैं कहने जा रहा हूं इतना तुम कर लोगे। जहां जिस स्थिति में हो आप मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। आज कपिल भगवान जो माता देवहूति के माध्यम से संदेश दुनिया को देना चाह रहे हैं, वही जगत में सांख्य शास्त्र के नाम से वो उपदेश विख्यात हुआ। माता देवहूति से कपिल भगवान कहते हैं, पंचविंशति ततज्ञो यो जानाति यत्र तत्र समय वशेत जट्टी मुंडी शिखी व्यापी मुच्यते नात्र संशय। हे मां, 25 तत्वों को सम्यकतया जो जान लेता है, वो व्यक्ति चाहे जटाधारी हो, वो चाहे मुंड मुंडाए हो, वो चाहे साधु के रूप में हो, वो चाहे गृहस्थ के रूप में हो, जो चाहे हिमालय के कंदरा या जंगल में एकांत में हो, चाहे वो दुनिया की भीड़ में हो, जहां वो बैठा है वहां वो मुक्त है। जरा विचार कीजिए, वो दंपति कितना बड़भाग्य सौभाग्यशाली है। एक तरफ तो शास्त्र कहते हैं उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने मात्र से भवबंधन की निवृत्ति हो जाती है। आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, चराचर जगत के कल्याण के लिए एक ऐसा दिव्य संदेश, एक युक्ति दी, एक तरीका बतलाया। इतना तुम जीवन में कर लेना, तुम जहां हो वहां तुम युक्ति के साथ मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। सजनों, वही कपिल भगवान जहां आपका यहाँ कोलायत में कपिल सरोवर है, और जहां जगन्नाथपुरी के अंदर जहां कपिल भगवान का वो दिव्य मंदिर बना हुआ है। मेरे कहने का भाव, भगवान जाम्बू जी ने दाम्पत्य जीवन को संवारने के 3 अवसर दिए। कितने मौके दिए हैं? 3। एक, संसार प्रवृत्ति से पूर्व जीवन रूपी भूमि को संवारना। दुर्भाग्य से ये मौका हाथ से निकल गया। दूसरा मौका है एक कोख को संस्कारित करना। जो लोग पुराणों को पढ़ते हैं उन लोगों को पता होगा, महाभारत को पढ़ा उन लोगों को पता होगा। आज पढ़े लिखे लोग अपने बेटों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं, हॉस्टलों में रखते हैं, लेकिन अतीत का इतिहास हमें क्या शिक्षा देता है? राजा और महाराजाओं के राजकुमार की शिक्षा और दीक्षा जंगल में होती थी, कॉन्वेंट स्कूल नहीं। वहां शस्त्र अस्त्र शास्त्र की विद्या का अर्जन, शास्त्र विद्या में, अध्यात्म विद्या में पारंगत होने के बाद शस्त्र और अस्त्र की विद्या दी जाती। उसके बाद में जब उनकी परीक्षा होती उसमें उत्तीर्ण होते, और जब स्नातक बन जाते उनका दीक्षांत होते। दीक्षांत के बाद वो घर की तरफ वापस लौटते थे। सदनों, भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा में हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छी संगति मिले। ये 3 चीजें अगर एक गृहस्थ अपने संतान को देता है, उस संतान को संस्कार देने वाले बाप को कभी भी जीवन में संतान को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग किन चीजों पे ध्यान देते हैं? पहली बात तो शिक्षा के प्रति भी हमारी उदासीनता है। कितने लोग आप लोगों के बीच में बैठे हैं जिनके मन में ऐसा विचार आया, मैं मेरे बेटे को समय की मांग के अनुरूप कौन सी शिक्षा वो शिक्षा दिलाऊं, कल मेरा बेटा आगे बढ़ करके डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, आईएएस बन सके, आईपीएस बन सके, आरएस बन सके, एक सीओ बन सके। ये क्या आपके दिल दिमाग में विचार आते हैं? अगर ये सपने आपके दिमाग में नहीं है, ये विचार आपके दिमाग में नहीं है, इसका मतलब आपकी औलाद की शिक्षा के प्रति आप जागरूक नहीं है। लेकिन शिक्षा समय के मांग के अनुरूप अगर आप दिलाओगे तो आपकी आशा के अनुरूप आपकी संतान खरी उतर सकती है। लेकिन शिक्षा पर्याप्त नहीं, शिक्षा के साथ में संस्कार, शिक्षा के साथ में संस्कार। संस्कार का मतलब बैठने की युक्ति सिखाना, निवेदन करने की युक्ति सिखाना, प्रणाम करने की युक्ति सिखाना, स्वाध्याय करने की युक्ति सिखाना,
स्कूल में किस तरह से जाना वो स्वीकृति सिखाना। सबसे पहले एक बुद्धिमान माँ और बाप को चाहिए अपनी औलाद को अब खुद के चरणों में प्रणाम करना, दादा दादी माता पिता चाचा ताऊ सबके चरणों में प्रणाम करने की कला सिखाना, और साथ में सेरा स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालना। साथ में आप बेटों को संध्या वंदन करने की आदत डालना, ज्योति के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाने की आदत डालना, और भोजन करने के लिए बैठे तो कहना बेटा हाथ में जल लेकर के भोजन के चारों तरफ घुमाते हैं, मन में केवल मंत्र आए या नहीं, आपका मंत्र थोड़े में पूरा हो जाएगा, इतना भाव कर ले हे प्रभु ये प्रसाद आपके अर्पण है, और उसके बाद आप भोजन पाओगे, वो भोजन नहीं वो प्रसाद बन जाएगी। और प्रसाद जब ग्रहण करोगे आपका मन आपकी बुद्धि आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, सात्विक होगा, पवित्र होगा। आपके बेटे का मन दिले जब शुद्ध सात्विक पवित्र होगा, निश्चित रूप से पवित्र अंतःकरण में पवित्र विचार पैदा होते हैं। ये संस्कार आपको बचपन में देने होंगे। शिक्षा के साथ में संस्कारों का होना नितांत आवश्यक। साथ में 29 नियम, संध्या मंत्र, गुरु मंत्र, बालक मंत्र। जिस तरह से माता बहनों आप अपनी बेटियों को जो काम घर में सिखाती हो, कौन सा काम? झाड़ू निकालना सिखाती हो, गाय का दूध निकालना सिखाती हो, रोटी बनाना सिखाती हो, रसोई का काम सिखाती हो। जिस तरह से बेटी को सिखाओ इसी तरह से बेटों को भी सिखाओ। जब तक बेटा 12 साल का नहीं हो जाए तब बेटे और बेटी में अंतर मत समझना, और तुमने अंतर समझा उसका परिणाम आज भोगना पड़ रहा। क्यों? आज तुम्हारी औलाद में से बेटियां दूध निकालना जानते हैं। कितने बेटे जो गायों का दूध निकालना जानते हैं? कितनी बेटियां सब रसोई बनाना जानते हैं? कितने बेटे जो रसोई बनाना जानते हैं? अगर आपने अपनी औलाद को बेटे और बेटी में फर्क नहीं समझा होता, वो संस्कार दिए होते, 5 दिन के धर्मी आपके बेटे की बहू होती तो आपका बेटा गाय और भैंस का दूध निकालता, घर का सारा काम करता, बिलोना भी करता, दूध भी निकालता, जमाता, तुम्हारी सेवा करता, तुम्हें खिलाता, तुम्हें पिलाता। लेकिन तुम लोगों ने भेद बुद्धि रखी और उसकी वजह से कहते हैं धर्म नहीं बता नहीं, नियम नहीं बता नहीं। कर्म हमारे फूटे हुए थे, दिमाग से हम पैदल थे, हमें धर्म के प्रति आस्था नहीं थी, नास्तिक वृत्ति ने हमारी सोच हमारे अंतःकरण को मलिन कर दिया। इसलिए सदैव हम समझ नहीं पाए। माता और बहनों से मेरा निवेदन है, अतीत में जो भूले हुई उस भूल की अगर पुनरावृत्ति करोगे आगे भी इसी तरह से रोना और पछताना पड़ेगा। मेरा माताओं बहनों से कहना है, तुम्हारी संतान हो उनको जब संस्कार दो, उठने की कला सिखाना, बैठने की कला सिखाना, माँ बाप दादा दादी को प्रणाम करने की कला सिखाना। मैं इसलिए कह रहा हूं ये थान है, यहाँ बहुत मोटा लंबा चौड़ा है ना। उसके धोख लगाते हो, चिटकी चढ़ाते हो, फेरी देते हो, करते हो ना। जिसके चिटकी चढ़ाई, जिसके धोख लगाई, जिसके फेरी लगाई, क्या जूती पहन के थान के ठोकर मार दोगे? बलिया रे दो कर दे हरी डरती हरर करती है ना, डर लगता है ना। पोठे के धोख लगाया मां ठोकर नहीं मार सकते, तो मां बाप के चरणों में जो औलाद धोख लगाएगी वो मां बाप को कभी ठोकर मुंह से नहीं मारेगा, पैर की तो दूर मुंह से भी कभी जवाब नहीं देगा। वो आचरण से करके दिखाया, क्योंकि उसके अंतःकरण में वो श्रद्धा और भाव और प्रीति की भाव एक ऐसी गहरी नींव लग जाएगी। अंतिम श्वास लोगे तब तक वो तुम्हारी औलाद तुम्हारी आज्ञाकारी होगी, तुम्हारी सेवा करेगी। अगर बचपन में ये संस्कार देने शुरू किए, 12 वर्ष का बेटा न हो, हर दिन तुम्हें ये पहरा लगाना है, मेरा बेटा टाइम से उठा या नहीं, समय से स्नान किया या नहीं, संध्या वंदन किया या नहीं, जोत को धोख लगाई या नहीं, माँ बाप दादा दादी चाचा तो को प्रणाम किया या नहीं, स्कूल में टाइम से जाता या नहीं, जब वापिस आने के बाद होमवर्क करता या नहीं, उसके बाद पढ़ता या नहीं। ये सारी चीजें 12 वर्ष तक बड़ी बारीकी से आपको शिक्षा के साथ संस्कार देने पड़ेंगे। और 13वें वर्ष में आए, ध्यान रखना 18 साल का बेटा हो तब तक किसके पास में बैठ रहा है, किसके साथ में उठ बैठे हैं। जर्दा खाने वाले के साथ में दोस्ती तो नहीं है, डोडा पीजने वाले के साथ में दोस्ती तो नहीं है, शराब पीने वाले के साथ में दोस्ती तो नहीं है, ताश खेलने वाले के साथ में तो दोस्ती नहीं है। उनसे बचा के रखना, क्योंकि शिक्षा दी, संस्कार दिए, अगर संगति पे ध्यान नहीं दिया तो पुण्य पतन को प्राप्त हो जाएगा। 18 साल अगर आपने पहरा लगा दिया,
उसके बाद आपकी औलाद दुनिया के किसी कोने में जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जो संस्कारों का कवच बनाया है वो अभेद्य ऐसा कवच होगा, दुनिया की प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी उन्हें उसके मन और मस्तिष्क को प्रभावित नहीं कर सकेगी। इसलिए इन चीजों पे बड़ी बारीकी से आपको गौर करना है। ये मौका, पहला मौका निकल गया, दूसरा मौका है कोख को संस्कारित करना। एक बिगड़ा हुआ इंसान सुधरता है तो व्यक्तिगत जीवन को संवारता है, और एक कोख को कोई संवार लेता है, संस्कारित कर लेता है। संस्कारित कोख से जन्म लेने वाला जो जीव होता है, अपने आसपास में रहने वाले जितने जीव हैं और समस्त जीव का उद्धार करने की शक्ति एक संस्कारित कोख में होती है। जिस समय हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चले गए, देवराज इंद्र ने दैत्यपुरी पे आक्रमण किया, पूरी दैत्यपुरी को तहस नहस कर डाला, कयादु को बंदिनी बना करके स्वर्ग की तरफ ले जाने लगे। मार्ग में नारजी ऋषि मिले और नारजी ऋषि देवराज इंद्र से कहेंगे, देवेंद्र किसको बंदिनी बनाया है? देवराज इंद्र कहते हैं, मैं दैत्यपुरी को नहस तहस करके आया हूं और दैत्य